अच्छा, मैं ये सवाल मेरा ये पूछ रहा था मैं रिजवी साहब कि ईरान में किस-किस धर्म के लोग रहते हैं और कितने लोग रहते हैं? जैसे हम लोग को जो यही पता है कि शिया मुस्लिम रहते हैं, वो कितने परसेंट हैं? बाकी अगर कौन-कौन सा रिलीजन है? मैंने सुना सिख भी कुछ थोड़े-से कम्युनिटी सिख समाज की भी रहती है। उसके अलावा भी कोई रिलीजन रहता है क्या? और उनको क्या अपनी धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति करने का अख्तियार है? अपनी पढ़ाई-लिखाई करने का अधिकार है क्या? अधिकार है क्या? जी, देखिए सबसे पहले आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। इस वक़्त का ये बहुत अहम सवाल आपने किया है जो चल रहा है हालात दुनिया में। ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमान रहते हैं। मेरे ख़्याल से शायद 95 से भी ज़्यादा परसेंट मुसलमानों की है। उसमें भी अक्सरियत जो है वो शिया जो डोमिनेशन वो है। उसके अलावा सुन्नी मुसलमान भी एक अच्छी ख़ासी तादाद में है। ज़्यादातर वो ईस्ट के रीजन में जो हैं, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद जो है वो यहूदियों की है। इसके अलावा यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है, हिंदू भी हैं यहाँ पे माइनॉरिटी में और क्रिश्चियंस भी हैं। हालाँकि क्रिश्चियंस, यहूदी, सिख, हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस है उनको। ख़ास तौर से मैं आपके सवाल की जो तायीद में और तारीफ़ में कहना चाहूँगा कि ये बहुत अहम है दुनिया दुनिया के लिए जानने के लिए। मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जाता हूँ, तो अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे-ऐसे पैनलिस्ट आते हैं कि जिनका कुछ एक नैरेटिव रहता है। कि ईरान चाहता है कि पूरे इज़राइल को बर्बाद कर दे, सारे यहूदियों को मार दे। लेकिन उन्होंने स्टडी नहीं की होती। देखिए इस वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा यहूदी जो हैं वो इज़राइल के अंदर हैं, ठीक है? सेकंड मुल्क कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहूदियों की तादाद है वो ईरान है। ईरान सेकंड नंबर का वो मुल्क है कि जहाँ पे यहूदियों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो ये जो नैरेटिव पुश किया जाता है कि ईरान चाहता है कि दुनिया के तमाम यहूदियों को मार दिया जाए, ये झूठ है, ये गलत है। लेकिन आज की दुनिया में गलत को सही और सही को गलत बना के पेश किया जाता है कि आज सुबह अभी जो दोपहर में हमले शुरू हुए हैं, इज़राइल ने हमला किया है तो यहूदियों की जो इबादतगाह है तेहरान के अंदर, उसको हमला करके इज़राइल ने तबाह कर दिया है। आप सोचें इज़राइल जो कहता है कि ईरान यहूदियों का दुश्मन है, खुद ईरान के अंदर तेहरान के अंदर यहूदियों की इबादतगाह है, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं ये तेहरान के अंदर। आप आइए तो मैं आपको लेके चलूँगा अपने साथ। मुख्तलिफ मज़ाहिब के यहाँ पे जो है इबादतगाहें हैं, उनको पूरा अधिकार है कि आप जो है अपनी इबादत कर सकते हैं, आपको कोई रोक-टोक नहीं है। ख़ास तौर से मैं यहूदियों को इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ कि ईरान को लेके एक छवि ये बनाई जाती है कि ईरान यहूदियों को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। ईरान के अंदर जो यहूदी माइनॉरिटी हैं, उनकी तादाद इतनी कम है यानी कंपैरेटिव टू अदर रिलीजन, तो उनकी तादाद इतनी नहीं है कि वो जो है इलेक्शन में खड़े होके जीत सके। इसलिए ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सीट रखी गई है यहूदियों के लिए ताकि यहूदियों का भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन रहे पार्लियामेंट के अंदर। तो अब यहूदी यहाँ सुकून से रह रहे हैं और आप जानते हैं कि इज़राइल मूव करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है पैसा वगैरह, लालच वगैरह दिया जाता है। ईरान के यहूदियों को भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आते हैं कि आप चल के इज़राइल में रहें, यहाँ से इनको हटाना चाहते हैं ताकि वो जो इनका नैरेटिव खराब करता है ना, ईरान के यहूदी इज़राइल का नैरेटिव खराब कर रहे हैं। लेकिन ईरान के यहूदी कहते हैं कि हम अपना मुल्क छोड़ के इज़राइल नहीं जाना चाहते और यहीं पे रह रहे हैं, कई पुश्तों से रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर खुद यहूदियों की अच्छी खासी तादाद है, उनके महल्ले हैं, उनकी इबादतगाहें हैं, उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी है और इसी तरीके से यहाँ पे अच्छी खासी तादाद सुन्नियों की भी है, सुन्नी मुसलमानों की भी है, उनकी इबादतगाहें हैं, उनकी मस्जिदें हैं, जो उनके इलाकों में उनके इमाम जुमा होते हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी उनको वही हुकूक मिलते हैं कि जो एक आम ईरानी को मिलते हैं। तो जो मेन यहाँ पे हैं, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, यहूदी हैं, ईसाई हैं, जिनको यहाँ पे अर्मेनी कहा जाता है, यहाँ ईसाइयों को अर्मेनी कहा जाता है फ़ारसी में। तो ये अर्मेनी है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे चर्च के ऊपर हमला हुआ, उसमें कई लोग शहीद हुए थे, तो 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे बाकायदा उनका जो है अंतिम संस्कार, उनका फ्यूनरल हुआ, जिसको यहाँ के स्टेट मीडिया ने भी कवर किया। तो यहाँ पे ईसाई भी हैं और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि यहाँ पे एक सिख कम्युनिटी भी है, एक अच्छी खासी सिख लोग यहाँ रहते हैं, गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, वो लोग अपने जो रस्म-व-रवाज है, रीति-रिवाज उसके हिसाब से वो इबादत वगैरह करते हैं। तो ये एक कुल्ली तौर से एक तस्वीर है ईरान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं? हिंदू भी हैं? जी, हिंदू हैं लेकिन कम तादाद है। ज़्यादा सिख हैं अगर देखा जाए, तो हिंदू की तादाद कम है निस्बतन। या फिर ऐसे अफ़राद की जो जॉब के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में या एम्बेसी का जो स्टाफ है यहाँ का, उनका है, लेकिन उनकी तादाद कम है। अ, रिजवी साहब आप ये बता पाएँगे कि कितना गैर मुस्लिम वहाँ पर होगा? जैसे कितना परसेंट वहाँ पर सिख होगा, कितना परसेंट
क्रिश्चियंस होगा, कितना यहूदी होगा? या नंबर्स आप बता पाएँ कि 10 लाख, 20 लाख, ऐसा कोई आइडिया अगर आपके पास हो? ये अगर आपके पास हो। जी, नंबर्स मैं अभी आपको मैं देख नहीं सका, मैं क्योंकि इससे पहले भी इंटरव्यूज़ थे, तो नंबर्स मुझे देखने का मौका नहीं मिल सका। मैं नंबर्स निकाल के आपको अलग से भेज दूँगा, लेकिन एक काबिल तवज्जो तादाद जो है इन अफ़राद की यहाँ पे रहती है। नहीं, मैं समझ गया आपके पास एग्ज़ैक्टली आंकड़ा नहीं होगा, पर अगर अंदाज़ा भी बता पाएँ, जैसे 9 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, तो ये सब मिला के 20 लाख के आस-पास होंगे? के आस-पास होंगे? जी, तकरीबन इतनी आबादी होगी इन लोगों की सबकी मिला के, लेकिन सुन्नी अगर आप सुन्नी मुसलमानों को कहें तो उनकी तादाद ज़्यादा होगी, उनकी तादाद शायद कोई और ज़्यादा इससे हो, 40-50 लाख के आस-पास हो, एग्ज़ैक्टली मैं नहीं बता सकता अभी। लेकिन बाकी जो यहाँ पे हैं, उनकी तादाद उतनी होगी जितनी आपने कही है। मुझे एग्ज़ैक्टली अभी नंबर्स जो हैं इसके नहीं याद है, मैं मुझे समझ देखने होंगे। मैं समझ गया। तो ये तो चलिए आपने बात बताई, तो वहाँ पर इबादत गाहें हैं सबकी, ज्यूज़ की भी हैं, तो अब जो एक रिप्रेजेंटेशन आपने बताया यहूदी का भी है, और इन ये लोगों को और क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पर इनको रिप्रेजेंटेशन है? क्या ये एक तो सांसद बन जाता है? ये लोग फ़ौज में भी हैं क्या? ये लोग भी लड़ाई कर रहे हैं क्या, जो ये इज़राइल के साथ अभी लड़ाई चल रही है, उसमें इन धर्मों के लोग भी शिरकत कर रहे हैं क्या? क्या? जी, जी जो ईसाई हैं, ईसाई का तो मुझे पता है, ईसाई लोग शहीद हुए हैं यहाँ पे, ख़ास तौर से जब सद्दाम के साथ जंग चल रही थी 8 साल की, तो उसमें एक बड़ी तादाद जो यहाँ पे ईसाई लोग रहते थे, ईसाई की जो अफ़राद हैं, यहाँ की नागरिक हैं, उन्होंने जंग में हिस्सा लिया। अहले सुन्नत के जो सुन्नी मुसलमान थे, उन्होंने जंग में हिस्सा लिया। शहीद हैं यहाँ के लोग अपने मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए, और इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि मुख़्तलिफ़ यहाँ पे जो एक होता है कि जितने भी नागरिक हैं, उनको जो है वो शिरकत करनी होती है मिलिट्री सर्विस में 2 साल की, जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक में होता है, तो उसमें वो लोग वो शिरकत करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली जिस तरह से बाकी सारे ईरानी यहाँ पे इस वक़्त शिरकत कर रहे हैं जंग में, उसी तरह से यहाँ के ईसाई और यहूदी भी उसमें शिरकत कर रहे हैं, अपनी जो परसेंटेज है उस मुनासबत से वो जंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये ये जो हमारा एआई है या चैट जीपीटी बता रहा है, करीब 15,000 के आस-पास यहूदी स हैं वहाँ पे, तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया है। ठीक है, ये ठीक है सर। तो आपने फ़ौज की बात आप बता रहे थे, रिज़वी साहब, फ़ौज में क्या सिस्टम है वहाँ पर? हर व्यक्ति को 2 साल फ़ौज में लगाने पड़ते हैं, या अपनी चॉइस होती है? और हर व्यक्ति से मतलब मुराद है कि भई महिला और पुरुष दोनों को जाना पड़ता है, कंपल्सरी है या मर्ज़ी है? क्या इसका क्या है सिस्टम? जी, यहाँ पे जो है मिलिट्री सर्विस जो देनी होती है 2 साल की जो है लाज़िम, वो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं ज़रूरी है। उसमें भी कुछ एग्ज़म्पशंस हैं कि जैसे अगर आप मसलन आपके घर में कोई शहीद है, मसलन आपके घर में पहले कोई फ़ौज में शहीद हुआ है या किसी जंग में शहीद हुआ है, तो उनको एग्ज़म्पशन मिलता है। अगर आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं या आप सिर्फ़ अकेले बच्चे हैं, इस तरह के टेक्निकल्स यहाँ पे क्लॉज़ेज़ हैं जिसमें एक्सेप्शन मिलता है। नहीं तो उमूमी तौर से जितने भी मर्द हैं, उनको यहाँ पे वो जो है फ़ौज के अंदर 2 साल की खिदमत करनी होती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें अपना ऑक्यूपेशन बनाएँ, और ना अगर नहीं तो आप जो है दूसरा भी कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फ़ौज में सर्विस देनी होती है। क्योंकि अच्छा, तादाद जी, मैं कह रहा था क्योंकि महिलाओं को नहीं है? तादाद जो है दुनिया की महिलाओं को नहीं है जी, महिलाओं के लिए ये कंपल्शन नहीं है। पर महिलाओं की फ़ौज कुछ है, या महिलाएँ किसी फ़ौज में होती हैं, कि महिलाओं की कोई फ़ौज नहीं होती है वहाँ पे? होती है वहाँ। जी, महिलाएँ पुलिस में तो यहाँ पे अलग तरीके से, क्योंकि पुलिस की ज़रूरत भी पड़ती है, भाई महिला पुलिस की ज़रूरत रहती है। महिलाओं के भी बटालियन हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा जो मैंने देखा है वो पुलिस के अंदर देखा है, पुलिस की पूरा एक सेक्शन अलग है। क्योंकि जब भी आप जाते हैं, पुलिस का तो काम ऐसा होता है कि वहाँ तो दोनों तरह की पुलिस चाहिए होती है, मर्द भी चाहिए होते हैं, औरतें भी चाहिए होती हैं। तो महिलाओं की पूरी पुलिस है, पूरा सिस्टम है यहाँ पे। फ़ौज में भी पुलिस की बटालियंस हैं महिलाओं की जो शिरकत करती हैं। ख़ास तौर से जितने भी यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज़ हैं, उनमें महिलाओं की शिरकत है, ख़ास तौर से इंटेलिजेंस वगैरह में, पुलिस के अंदर ये सारा उनका भागीदारी रहती है।